कुरान की वजह से इज़्ज़त मिलती है, कुरान ना पढ़ने की वजह से कौमें तबाह हो जाती हैं। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन, जिन्होंने कुरान को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया वो लोग कामयाब हो गए, और जिन्होंने कुरान को छोड़ा वो लोग नाकाम हो गए। कुरान पढ़ना, कुरान खोलना, कुरान समझना बेहद ज़रूरी है। रात की नमाज़ों में कुरान पढ़ा करें, तहज्जुद की नमाज़ में कुरान पढ़ा करें, ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत कुरान ज़रूर पढ़ा करें, कुरान समझ कर पढ़ा करें, ताकि इंसान को कुरान पढ़ते हुए रोना आ जाए। अगर रोना ना आए, रोने जैसा मुंह बना लें। लोग कहते हैं जनाब हमें रोना नहीं आता, हम रोने जैसा मुंह बनाते हैं फिर भी रोना नहीं आता। अगर रोने जैसा मुंह बनाने से, कोशिश करने से भी तुझे रोना नहीं आता, तो फिर इंसान अपनी किस्मत पर रोए, फिर इंसान अपने नसीब पर रोए कि मेरी कैसी किस्मत है, मेरा कैसा मुकद्दर है कि मुझे रोना ही नहीं आता। कुरान पढ़ा करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सूरह वाक़िया जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। उन सूरतों में क्या है, क़यामत के अहवाल हैं, पढ़ते थे और उम्मत की फ़िक्र में बूढ़े होते थे। और उम्मत है कि गफलत में पड़ी हुई है, उम्मत को परवाह नहीं है। कुरान बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, इसे कोई खोलने के लिए तैयार नहीं, इसे कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर लोग कहते हैं जनाब कारोबार में बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से आए? बरकत वाली किताब को तो हाथ नहीं लगाता। क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाया जाएगा, पूछा जाएगा अल्लाह मेरी आंखें थी दुनिया में, मैं अंधा करके क्यों उठाया गया? फरमाया इसलिए उठाया गया, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। बंदा कहेगा अल्लाह मैं देख सकता था दुनिया में, अंधा क्यों किया गया? फरमाया दुनिया में तूने कुरान से मुंह मोड़ा, आज हम तुझसे मुंह मोड़ते हैं। ये बिनाई है, रोशनी है कुरान। पुल सरात गुजारने के लिए रोशनी कुरान है। मैदान महशर में रहने के लिए कुरान रोशनी है। कुरान अपने पढ़ने वालों को पकड़ पकड़ के जो है वो जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। जो कुरान नहीं पढ़ेंगे, जो कुरान खोलते ही नहीं है, कुरान को उसकी परवाह नहीं होगी, रब रहमान को उसकी परवाह नहीं होगी। इसलिए कुरान पढ़ा करें। कुरान के हर हरफ के बदले में 10 नेकियां हैं। जो बंदा पढ़ नहीं सकता, अटकता है, ज़ुबान उसकी अटकती है, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया उसे दोहरा अजर मिलेगा। एक उसके पढ़ने की वजह से, और एक जो अटक रहा है उसे तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से भी उसे अजर मिलेगा। इसलिए कुरान खोला करें, कुरान पढ़ा करें, घरों के अंदर पढ़ें, दुकानों के अंदर पढ़ें, बरक़ात ही बरक़ात होंगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए शैतान हमला नहीं करता। जिस दुकान में कुरान पढ़ा जाए, दुकान में अल्लाह ताला बरकतें भेज देते हैं। हमारे यहाँ घरों में बेबरकती, दुकानों में बेबरकती, वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ा हुआ है। इसलिए मोहतरम भाई कुरान को ज़रूर पढ़ें, कुरान को ज़रूर समझें, कुरान को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरक़ात के दरवाज़े जो है वो खोल